नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश बीमार हैं या फिर नीतीश की बीमारी को छुपाने में सरकार लगी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले जनता दरबार के दौरान नीतीश कुमार यह कहते हुए दिखे गए कि हमें गृह मंत्री से बात कराइए, हमें गृह मंत्री से बात कराइए, उस दौरान जो अधिकारी थे वो काफ़ी असहज दिखे। कहा कि सर विजय चौधरी जी से बात करना चाहते हैं, लगा रहे फ़ोन विजय चौधरी जी को, कहने नहीं हमें गृह मंत्री से बात करनी है। फिर उन्हें ख्याल आया करे गृह मंत्री की तो बात हो रही है, गृह सचिव से बात करेंगे। ये ऑडियो मीडिया के सहारे लोगों तक पहुंची और चर्चा हुई कि क्या नीतीश वाकई में नीतीश को अल्जाइमर जैसे बीमारी तो नहीं हो गया है, वो भूलने तो नहीं लगे हैं, क्योंकि ये पहली वाकया नहीं है। पिछले 2 साल से अगर हम बात करें, पहली बार सार्वजनिक तौर पर हम लोगों को महसूस उस वक्त हुआ जब विधानसभा का शताब्दी समारोह चल रहा था। मंच पर लोकसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार थे। जब नीतीश कुमार बोलने के लिए उठे तो एक जगह आके रुक गए। वो बोलना चाह रहे थे, चर्चा करना चाहते थे अरुण जेटली के बारे में, और वो कभी पटेल, कभी दीक्षित, कभी स्वामी, कभी झा, मतलब 30 से 40 सेकंड तक वो अरुण जेटली का नाम याद नहीं रख सके, याद ही नहीं आ पा रहा था उनको। उनका जो प्रतिमा स्थापित किया उसके बारे में वो कहना चाह रहे थे। पहली बार सार्वजनिक तौर पर हम लोगों ने ये महसूस किया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर सहज नहीं है। उसके बाद कई मौके आए, हमें लगता है कि एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने अपने सचिव को प्रधानमंत्री कह दिया, कई तरह की चीज़ें सामने आई। बयान जब मीडिया से बात करते हैं तो कई मौके पर इसे देखा गया है कि अगर साथ में जो मंत्री हैं वो उनकी बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कई मौक़ों पर देखा गया है कि उनका जो सुरक्षा में जो डीएसपी खड़े रहते हैं वो मीडिया कर्मियों को रोकते हैं सवाल करने से। कई मौके पर इस तरीके की चीज़ें आई हैं और ऐसा नहीं है कि वो बोलते भी हैं तो अच्छे तरीके से बात को रखते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो चीज़ों को भूल रहे हैं। कहने वाले तो अल्जाइमर कहते हैं कि भाई यादाश्त खोने की जो बीमारी जॉर्ज फर्नांडिस को हुआ, बाद में आपको अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ, ठीक उसी तरीके की बीमारी के शिकार लगता है नीतीश कुमार हो गए। लेकिन सवाल यह है कि वो बीमार हो या ना हो, या दवा कुछ ले रहे होंगे उसका साइड इफ़ेक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान पूरे कार्यक्रम में ऑडियो जिस तरीके से बंद किया गया, ये सवालों के घेरे में एक बार फिर से खड़ा कर दिया है कि वाकई में नीतीश तो बीमार नहीं है। या फिर जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नीतीश मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, नीतीश बीमार हैं, सम्राट चौधरी नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार नीतीश पर इस बात को लेकर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार बीमार है, पब्लिक डोमेन में वो चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके से साउंड को म्यूट करना उस अफवाह कहे या सत्यता को आप हवा दे रही है। मतलब प्रशासन जो मुख्यमंत्री के आसपास जो रह रहे हैं प्रशासन के लोग, वो उस अफवाह या हकीकत को हवा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को उन्होंने म्यूट कर दिया। आज वैसे भी संख्या नहीं थी, 38 लोगों की सुनवाई हुई है, लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान उन्होंने संवाद को म्यूट रखा है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार की यादाश्त खो चुकी है और नीतीश कुमार उस बीमारी के मरीज हो चुके हैं जिसका कोई इलाज नहीं है? क्या ये माना जाए? और वाकई में अगर ये स्थिति है तब तो इस प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ जिम्मेवार व्यक्ति अगर अल्जाइमर का शिकार हो गए हैं
तब तो उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। ये तो स्टेट के सिक्योरिटी का भी सवाल है और ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों को लेकर हमें लगता है कि गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। या नहीं तो फिर जिस अधिकारी ने इस अफवाह को हवा देने की कोशिश की है उस अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जब पिछली बैठक में होम मिनिस्टर वो बार बार कह रहे थे और पूरी बैठक में शामिल लोग असहज हो रहे थे। ठीक है, कभी कभी होता है, उम्र भी है, चीज़ें इस तरीके के सामने आ जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब कि अब दूसरे जनता दरबार में हम जनता से वो क्या सवाल, जनता क्या समस्या अपनी बता रही है, समस्या का समाधान नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, सारे मीडिया वालों की नज़र उस लाइव फुटेज पर रहता था और उसके अनुसार वो लोग खबर बनाते थे और उस पूरे स्रोत को ही आपने बंद कर दिया। एक पेज का रिलीज जारी कर दिया कि फलाने फलाने जगह से लोग आए, फलाने फलाने सवाल के 2-3 सवालों का आपने जिक्र कर दिया और बाकी कौन कौन अधिकारी मौजूद थे उसकी आपने चर्चा कर दी। तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान क्या हो रहा है, जनता किन सवालों के साथ मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, अगर ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तो फिर इस दरबार का मतलब क्या है, और दरबार का मतलब नहीं है तो फिर इतनी बड़ी नौटंकी करने की जरूरत क्या है, ये सवाल है। ये नौटंकी ही होगी ना कि भाई अगर अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं या कोई अति संवेदनशील मसला सीएम के सामने आ गया हो, तो ये अगर पब्लिक डोमेन में नहीं जाए तो फिर दरबार का मतलब क्या है, अधिकारियों के कानों तक नहीं जाए कि हमारी शिकायत पहुंची है जनता दरबार में, तो फिर इस दरबार का मतलब क्या है। क्योंकि दरबार में तो इसी लोग आते हैं, सरकार और सिस्टम के खिलाफ आते हैं, बरसों से परेशान हैरान लोग इस दरबार में आते हैं कि हमें कहीं न्याय मिल जाए, और न्याय मिले या ना मिले, एक ये बात होती थी। चलिए मीडिया में खबरें आई, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आई कि आखिर प्रदेश में हो रही है क्या, अफसरशाही की क्या स्थिति है। तो क्या ये माना जाए कि जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो कहीं न कहीं जनता और नीतीश के बीच संवाद तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, जनता और मीडिया और मुख्यमंत्री के बीच जो एक कड़ी थी उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश तो नहीं है। कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों से आज पूरा प्रदेश जानना चाहता है, जिन सवालों से आज पूरा प्रदेश भौचक है कि आखिर आवाज़ म्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी, और आवाज़ आप इसलिए म्यूट किए हैं कि नीतीश कुमार का याददाश्त कमज़ोर हो गया है, तो फिर उनके मुख्यमंत्री रहने नहीं रहने का मतलब क्या है, वो कैसे निर्णय ले लेंगे। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या या चुनौती इस राज्य की जनता के सामने आएगी। उनके प्रमुख मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, ये एक बड़ी बात है, और स्वस्थ नहीं है तो ये चीज़ें छुपानी तो और भी बड़ा अपराध है। ये तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए या फिर उनका बेहतर इलाज होना चाहिए कि वाकई में अगर मानसिक तौर पर उस बीमारी के शिकार, अल्जाइमर के शिकार अगर नीतीश कुमार हो गए तब तो फिर उन्हें बेहतर इलाज की ज़रूरत है, और बेहतर इलाज इस प्रदेश के हित में है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका विजन, सोच और नज़रिया आज भी लोग उसके कायल हैं, उनके उसी प्रतिभा के आधार पर लोग वोट भी करते हैं कि विजनरी आदमी है, चीज़ों को वो दूसरे नज़रिए से देखते हैं। कई तरह के बदलाव के साथ उन्होंने इस प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर बीमार है तो उसमें छुपाने की ज़रूरत क्या है, उनका बेहतर इलाज हो, उनको दुनिया में जहाँ कहीं भी इलाज हो सकता है उनको इलाज पर भेजने की ज़रूरत है। लेकिन इस प्रवृत्ति ने कि आवाज़ ही बंद कर दो, लोगों तक पहुँचने ही नहीं दो कि उनका सीएम का तबीयत सही नहीं है, लोगों तक पहुँचने ही नहीं दो कि सीएम आपके मानसिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, तो फिर मतलब राजशाही और लोकशाही में फ़र्क क्या रह जाएगा। हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री अगर बीमार है तो यह जानने का अधिकार हमें है, और हमारे मुख्यमंत्री का बेहतर ट्रीटमेंट हो अगर वो बीमार है तो वो ये हर देश, हर इस प्रदेश की हर जनता का ये राइट है कि अपने मुख्यमंत्री को स्वस्थ
दिखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कार्यक्रम को ही म्यूट कर दें। लेकिन चलिए, ये एक बड़ी खबर है कि म्यूट करने के सहारे कहीं न कहीं नीतीश कुमार बीमार हैं, इन बातों को छुपाने की कोशिश मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। ये बातें अब पुष्ट होने लगी हैं आज की इस एक्शन से। नहीं तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को ये जानकारी होनी चाहिए कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अब आपका संवाद भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, और इसकी वजह अधिकारी हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप बीमार हैं तो फिर आपकी बीमारी का इलाज हो, ये प्रदेश की जनता चाहती है। और प्रदेश के पत्रकार भी इन बातों को सवाल उठाने से पहले यही कहेंगे कि इनका बेहतर इलाज होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार से अभी भी प्रदेश की जनता को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं।